पूज्य स्वामी राम सुखदास जी चुप साधन का वर्णन करते हुए कहते हैं, बाहर भीतर से चुप हो जाना चुप साधन है। भीतर से ऐसा विचार कर लें कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, न स्वार्थ न परमार्थ, न लौकिक न पारलौकिक, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा विचार करके बैठ जाएं। बैठने का बढ़िया समय है प्रातः नींद से उठने के बाद। नींद से उठते ही भगवान को नमस्कार करके बैठ जाएं। जैसे गाढ़ निद्रा में किंचित मात्र भी कुछ करने का संकल्प नहीं था, ऐसे ही जागृत अवस्था में किंचित मात्र भी कुछ करने का संकल्प न रहे। चिंतन, जप, ध्यान आदि कुछ भी नहीं करना है, परंतु चिंतन आदि नहीं करना है, यह संकल्प भी नहीं रखना है, क्योंकि न करने का संकल्प रखना भी करना ही है। वास्तव में न करना अपने आप सिद्ध है। मन बुद्धि आदि को स्वीकार करके ही करना होता है। अब किंचित मात्र भी कुछ नहीं करना है, ऐसा विचार करके चुप हो जाएं। यदि मन न माने तो सब जगह एक परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा मानकर चुप हो जाएं। सगुण की उपासना करते हो तो मैं प्रभु के चरणों में पड़ा हूं, ऐसा मानकर चुप हो जाएं। परंतु यह दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की बात तो यह है कि कुछ करना ही नहीं है। इस प्रकार चुप होने पर भीतर में कोई संकल्प विकल्प हो, कोई बात याद आए तो उसकी उपेक्षा करें, विरोध न करें। उसमें न राजी हों न नाराज हों, न राग करें न द्वेष करें। शास्त्र विहित अच्छे संकल्प आएं तो उसमें राजी न हों, और शास्त्र निषिद्ध बुरे संकल्प आएं तो उसमें नाराज न हों। स्वयं भी उन संकल्पों के साथ न चिपकें, अर्थात उनको अपना न माने। आप कहते हैं कि मन बड़ा खराब है, पर वास्तव में मन अच्छा और खराब होता ही नहीं। अच्छा और खराब स्वयं ही होता है। स्वयं अच्छा होता है तो संकल्प अच्छे आते हैं, और स्वयं खराब होता है तो संकल्प खराब होते हैं। अच्छा और खराब ये दोनों ही प्रकृति के संबंध से होते हैं। प्रकृति के संबंध के बिना न अच्छा होता है और न बुरा होता है। जैसे सुख और दुख दो चीज हैं, पर आनंद में दो चीज नहीं है, अर्थात आनंद में न सुख है न दुख है। ऐसे ही प्रकृति के संबंध से रहित जो तत्व है, उसमें न अच्छा है न बुरा है। इसलिए अच्छे और बुरे का भेद करके राजी और नाराज न हो। संकल्प आए या जाएं, उसमें पहले से ही यह विचार कर लें कि वास्तव में संकल्प आता नहीं है, प्रत्युत जाता है। भूतकाल में हमने जो काम किए हैं उनकी याद आती है, अथवा भविष्य में कुछ करने का विचार पकड़ रखा है, उसकी याद आती है कि वहां जाना है, वो काम करना है इत्यादि। इस तरह भूत और भविष्य की याद आती है, जो अभी है ही नहीं। वास्तव में उसकी याद आ नहीं रही है, प्रत्युत स्वतः जा रही है। मन में जो बातें जमा हैं वे निकल रही हैं, अतः आप उससे संबंध मत जोड़ें, तटस्थ हो जाएं। संबंध नहीं जोड़ने से आपको उन संकल्पों का दोष नहीं लगेगा, और वे संकल्प भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु स्वतः नष्ट हो जाती है।
यह नियम है। संसार में बहुत से पुण्य कर्म होते हैं, पर क्या हमें उनसे पुण्य होता है? ऐसे ही संसार में बहुत से पाप कर्म होते हैं, पर क्या हमें उनका पाप लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा उनसे संबंध नहीं है, उनके साथ हमारा सहयोग नहीं है। जैसे संसार में पुण्य पाप हो रहे हैं, ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प हो रहे हैं। हम उनको करते नहीं और करना चाहते भी नहीं। हम उनके साथ चिपक जाते हैं तो उनकी पुण्य और पाप की, अच्छे और बुरे की संज्ञा हो जाती है, जिससे उनका फल पैदा हो जाता है और वह फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए उनके साथ मिले नहीं, न अनुमोदन करें न विरोध करें। संकल्प विकल्प उठते हैं तो उठते रहें। यह करना है और यह नहीं करना है, इन दोनों को उठा दें। गीता में आया है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनिह कश्चन। करने और न करने दोनों का आग्रह ही न रखें। करने का आग्रह रखना भी संकल्प है और न करने का आग्रह रखना भी संकल्प है। करना भी कर्म है और न करना भी कर्म है। करने में भी परिश्रम है और न करने में भी परिश्रम है। अतः करने और न करने दोनों से किंचित मात्र भी कोई मतलब न रखकर चुप हो जाएं, तो प्रकृति का संबंध छूट जाता है और स्वतः परम विश्राम प्राप्त हो जाता है। क्योंकि क्रिया रूप से प्रकृति ही है। वह क्रिया चाहे शरीर की हो चाहे मन की हो, सब प्रकृति की ही तो है। इस प्रकार बाहर भीतर से चुप हो जाएं, तो जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, सहज समाधि कहते हैं, वह स्वतः हो जाएगी। कहा भी है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। छोटे से छोटा साधन तीर्थ यात्रा है, उससे ऊंचा शास्त्र चिंतन है, शास्त्र चिंतन से ऊंची ध्यान धारणा है और ऊंची से ऊंची सहज समाधि है। उस सहज अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। प्रवृत्ति अर्थात करना और निवृत्ति अर्थात नहीं करना दोनों ही प्रकृति के राज्य में हैं। निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है और क्रिया हुए बिना व्युत्थान होना संभव ही नहीं है। इसलिए चलने बोलने देखने सुनने आदि की तरह बैठना, खड़ा होना, मौन होना, सोना, मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है। तात्पर्य है कि जब तक प्रकृति का संबंध है तब तक समाधि भी कर्म ही है, जिसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर कोई अवस्था नहीं होती, अपितु सहज समाधि अथवा सहज अवस्था होती है, जिससे कभी व्युत्थान नहीं होता। सहज अवस्था वास्तव में अवस्था नहीं है, अपितु अवस्था से अतीत है। अवस्थातीत कोई अवस्था नहीं होती। अवस्था भेद प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। इसलिए सहज अवस्था को सबसे उत्तम कहा गया है। सहजावस्था न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न मूर्छा है, न समाधि है। सुषुप्ति और सहज अवस्था में फर्क यही है कि सुषुप्ति में तो बेहोशी रहती है, पर सहज अवस्था में बेहोशी नहीं होती।
अपितु होश रहता है, जागृति रहती है, ज्ञान की एक दीप्ति रहती है। गीता में कहा है, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। वास्तव में चुप होना नहीं है, अपितु चुप तो स्वाभाविक है। जिनके वेदांत के संस्कार हैं वे समझ जाएंगे कि आत्मा न करता है न भोगता है, अतः सहज अवस्था स्वाभाविक है। चुप होते समय अगर नींद आने लगे तो जब कीर्तन करना शुरू कर दो, खड़े हो जाओ, परंतु जब तक नींद ना आए तब तक कुछ नहीं करना है, इसी में चुप रहो। 1-2 सेकंड भी अगर इस प्रकार चुप हो जाओ तो बड़ा लाभ है। अगर आधा मिनट चुप हो जाओ तो बड़ी शक्ति पैदा होती है। चुप रहने में जो शक्ति पैदा होती है वह शक्ति करने में कभी भी पैदा नहीं होती, अपितु करने में तो शक्ति खर्च होती है। हम काम करते करते थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। गहरी नींद में सब थकावट दूर हो जाती है और मन में, इंद्रियों में, शरीर में ताजगी आ जाती है, करने की शक्ति आ जाती है। ऐसे ही प्रलय में चुप हो जाते हैं तो सर्ग की सामर्थ्य आ जाती है। महाप्रलय में चुप हो जाते हैं तो महासर्ग की सामर्थ्य आ जाती है। इस प्रकार जितनी भी सामर्थ्य है वह सब की सब न करने से आती है। न करना ही परमात्मा का स्वरूप है जो नित्य प्राप्त है। कहा भी तो है, दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिटा, वस्तु ठोड़ की ठोड़। न करने का जो महात्म्य है वह करने का है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं और हो सकता भी नहीं। न करने में जो सामर्थ्य है वह करने में है ही नहीं, कारण कि करने का आरंभ और अंत होता है, अतः करना अनित्य है। परंतु न करने का आरंभ और अंत नहीं होता, अतः न करना नित्य है। कुछ दिन विचार किए बिना यह चुप होने की अटकल आती नहीं। आप कुछ दिन विचार करेंगे तब समझ में आएगी। अभी समझ में ना आने पर भी ऐसी सहज अवस्था होती है, ऐसा मान लो। इस सहज अवस्था का वर्णन शास्त्रों में और संतों की वाणी में भी बहुत कम आता है। राजस्थान में श्री हरिराम दास जी महाराज हुए, उनकी वाणी में आता है, सहजा मार्ग सहज का, सहज किया विश्राम, हरिया जीव रसीव का, एक नाम अरुठाम, सहज तन मन सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा। उन्होंने अपना परिचय भी इस प्रकार दिया है, हरिया जयमल दास गुरु, राम निरंजन देव, काया देवल देहरो, सहज हमारे सेव। श्री जयमल दास जी हमारे गुरु हैं जो प्रकृति से अत्यंत अतीत हैं। वे राम हमारे देव हैं, यह शरीर हमारा देवस्थान है और सहज हमारी सेवा है। कबीरदास जी की वाणी में आता है, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन तय उपजी, दिन दिन अधिक चली, जह जह डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो न और न देवा, कहो सो नाम सुनु सो सिमरन, खाओ पियो सो पूजा, गिरह उजाड़ एक समलेखो, भाव न राखो दूजा, आँख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो, सबद निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे,
ऐसी तारी लागी, कह कबीर यह उन्मनी रहनी, सो परगट करी भाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, ते ही पद रहा समाई। ऐसी सहज अवस्था की प्राप्ति का उपाय है बाहर भीतर से चुप हो जाना, अर्थात कुछ न करना। कुछ न करने से सब कुछ हो जाता है। हमें करना कुछ है ही नहीं, न पहले करना था, न अब करना है, न बाद में करना है। भगवान का भी चिंतन नहीं करना। भगवान के चरणों में गिर जाना है, पर चरणों का चिंतन नहीं करना है। न संसार का चिंतन करना है, न भगवान का। मन का निरीक्षण भी नहीं करना है। मन का निरीक्षण तभी करेंगे जब मन के साथ अपना संबंध मानेंगे, जबकि मन के साथ हमारा संबंध है ही नहीं। अतः मन की तरफ देखना ही नहीं है। यह कोई मामूली चीज नहीं है, बड़ी ऊंची चीज है। यह सब साधनों का अंतिम साधन है। कुछ न करने में सब साधन एक हो जाते हैं। जैसे अरबों रुपयों का एक पैसा भी अंश है, ऐसे ही जिसको परमात्म तत्व की प्राप्ति, जीवन मुक्ति, सहज समाधि कहते हैं, उसका अंश है यह चुप साधन। इसको संतों ने मोक्ष, सत्संग और अचिंत्य का ध्यान भी कहा है। ऐसा है चुप साधन।